जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है इसमें जो एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ वो वाइग्रा का था। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च जो है वो जारी रहती है। तो उस सिलसिले में रीजनरेटिव थेरेपीज़ का एक दौर आया जो आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले शॉक वेव थेरेपी आई और आपको पता है बहुत कामयाबी से इस्तेमाल हो रही है। फिर इसका PRP आया, वो भी यूज़ हो रहा है, और जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है सूरत हाल तो PRP करते हैं। और इसी तरह से एक और थेरेपी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है दुनिया में, जिसका नाम है रेड लाइट थेरेपी। अच्छा, इसके कुछ और नाम भी है, लो लेज़र लाइट थेरेपी भी इसको कहते हैं, कोल्ड लेज़र थेरेपी भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है और बड़ी ही बेज़रर और बड़ा ज़बरदस्त उसका इफेक्ट है। और ये दूसरी जो थेरेपीज़ है उसके साथ मिल के भी ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। मैं आज आप ना उसका इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान वर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। ये बेसिकली इसमें दो किस्म के बल्ब होते हैं जो कि लाइट के होते हैं। एक होता है 660 मिली नैनोमीटर, यानी कि बहुत छोटी वेवलेंथ का एक होता है, और वो एक दूसरा बल्ब होता है जो थोड़ा सा 880 का होता है, उसकी थोड़ी सी बड़ी होती है वेवलेंथ। ये दो किस्म के उसमें वेवलेंथ की जो है वो रेड लाइट जो है वो एमिट करती है। अब ये जो रेड लाइट जात है इसमें ख़ास खूबी है क्या? देखने में तो आपको लाल सी बत्ती नज़र आती है, आपको किसी बल्ब के ऊपर रंग कर दे रेड हो कहेंगे जी लो जी रेड लाइट थेरेपी बन गई। नहीं, ये नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी पर्टिकुलर है, बड़ी प्रिसाइज होती है। ये असल में ये जब शुरू में ये इंट्रोड्यूस हुई थी स्किन की रिजुविनेशन के लिए, और अभी भी बड़ी कामयाबी से यूज़ हो रही है कि स्किन को ये नया ग्लो देती है, यंग कर देती है। तो और फिर जब यही थेरेपी इधर यूज़ हुई है सेक्स में, तो इसने भी वहाँ पर भी बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट पैदा किए हैं। इसकी खूबी यह है कि ये बड़ी डीप इसकी ज़बरदस्त पेनिट्रेशन है, यानी कि ये स्किन से नीचे तक ये जाती है। अच्छा, जब ये जाती है तो ये करती क्या है? तो आम से लाइट है, ना इसकी तकलीफ है, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है, ना कुछ है, देखने में एक बत्ती ही लगती है। लेकिन होता ये है कि ये जब आपके सेल्स में जाती है, जहां आप लगाते हैं इसको, तो हमारे सेल के अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है? ये एक सेल का एक पार्ट है जो कि जैसे हमारा मुल्क है ना, उसकी एक वजारत है तवानाई की, जिसमें पेट्रोलियम भी आ जाता है, बिजली भी आ जाता है। जिस समय दोनों को कंबाइन कर लें तो ये आपका बन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसने आपकी सारी सेल की एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। अब आपके माइटोकॉन्ड्रिया विद द एज और पोल्यूशन और डायबिटीज़, मोटापे की वजह से ना डाउन होने शुरू होते हैं, इनकी ना कम हो जाती है जो वर्किंग की कैपेसिटी होती है। तो होता ये है कि आपका सारा जिस्म जो ना वो डाउन वीकनेस की तरफ जाना शुरू होता है। अब ये जाके आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया उनको नई तवानाई देती है, यानी कि उनको समझे कि उनके इंजन जो है सारे उसको दोबारा पॉलिश कर देती है, उसको रिजुविनेट कर देती है। तो उससे क्या होता है कि आपका एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। तो और फिर वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो एनर्जी आपकी बॉडी के पार्ट्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। जैसे कोलेजन बनती है। कोलेजन आपको पता बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन वगैरह में होती है। यही कम होती है तो बड़ा बुढ़ापा होता है। और ये नफ्स में भी कोलेजन होती है, ये भी डाउन जाता है तो ये भी बेचारा है, इसकी भी इलास्टिसिटी कम होनी शुरू होती है। तो अब ये है कि इसका मतलब ये कोलेजन की प्रोडक्शन जो है इसमें ज़्यादा हो गई, तो आपका जो नफ्स है इसकी प्रोडक्शन जो है, इसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। फिर इसके अलावा यही एनर्जी जो है
ये आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में भी इसका रोल प्ले करती है, बल्कि नाइट्रिक ऑक्साइड तो खुद माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सारी वेसल्स को खोलना और उसमें ब्लड का भागना और नब्ज का खड़ा होना, ये सब नाइट्रिक ऑक्साइड के ही मरहूने मिन्नत होता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। इस तरह इन्फ्लेमेशन का लेवल, दर्दें शर्दें, क्योंकि मैंने बताया ये रेड लाइट जो है खाली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ नहीं होती, बल्कि बहुत कम यूज़ होती है, बहुत कम डॉक्टर जानते हैं इसको ज़्यादातर अभी तक स्किन वाले या पेन, कहीं आर्थराइटिस का पेन है वहाँ यूज़ होती है, तो इन्फ्लेमेशन का लेवल भी इससे कम हो जाता है। लेकिन इसका एक और कमाल है जो कि एक तो इसने इरेक्शन को बढ़ा दिया कि आपकी वेसल्स को की मरम्मत कर दी, आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ा दी। लेकिन ये जो है ना, ये आपके जो टेस्टिस होते हैं इसके ऊपर को भी ये पेनिट्रेट करती है, तो आपका टेस्टिस जो है वो भी उसके माइटोकॉन्ड्रिया भी बूढ़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हुई होती है। जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हुई होती है तो आपको पता है कि इंसान की जो मर्दानगी है वो सारी टेस्टोस्टेरोन के अंदर ही तो है कि टेस्टोस्टेरोन ने उसके मसल भी बनाने हैं, उसके अंदर सेक्सुअल लिबिडो भी कोई बढ़ाना है, उसने उसके आपके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी दिमागी पावर को भी इसका ये कंट्रोल करता है। इवन आपका ब्लड की हीमोग्लोबिन जो है ये भी टेस्टोस्टेरोन के ज़ेरे असर होती है, एनर्जी का लेवल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल, सब टेस्टोस्टेरोन, जिधर देखो टेस्टोस्टेरोन का असर आपको नज़र आ रहा है। तो ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। सो ये एक थेरेपी यानी कि क्या क्या काम कर देती है, एक साइड पे आपके नफ्स की मरम्मत कर देती है, इरेक्शन को बढ़ा देती है, टेस्टोस्टेरोन की बढ़ा देती है। अच्छा, अब ये है कि और बिल्कुल पेनलेस है, कोई मसला ही नहीं है। लकीली बहुत स्ट्रगल के बाद, टू बी ऑनेस्ट 1 साल की स्ट्रगल के बाद मैं इसको पाकिस्तान में लाने में भी हम कामयाब हो गए हैं। तो इसको बड़ी कामयाबी से यूज़ कर रहे हैं और इसको और थेरेपी जैसे शॉक वेव थेरेपी है या वैक्यूम पंप थेरेपी है, इसको उसके साथ मिला के हम यूज़ कर रहे हैं कहीं तरह, तो इसका फिर इफेक्ट जो है वो 2 अच्छा हो जाता है। मैं शॉक वेव जहाँ नहीं काम करती, जब उसको रेड लाइट के साथ मिलाते हैं तो और बढ़ जाता है उसका काम। इस तरह ही पंप के साथ भी मिलाते हैं तो इसका इफेक्ट जो है ना वो मज़ीद ज़बरदस्त हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाले वक्तों की ये वो थेरेपी है जो कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिसिन है उससे निजात दिलवा देगी, क्योंकि मेडिसिन जो होती हैं उनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, कई लोगों को सूट नहीं करती। ये वो थेरेपीज़ हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट भी कोई नहीं आता। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में अब देखेंगे कि रेड लाइट थेरेपी जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी, और जब इसको कंबाइन करते हैं दूसरी थेरेपीज़ के साथ तो इफेक्ट जो है वो 2 अच्छा हो जाता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको एक नई होप देगी। तो डॉक्टर बरकी को इजाज़त दें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।